सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ सीए विनय एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑडिट के जाप पे। ठीक है, तो आपको आज नॉर्मल दुनिया से हटके कहीं और लेके जाते हैं। ठीक है ना, आज हम करने जा रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑडिट के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे फिक्स एसेट्स का। हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे कि असलियत में कैसे होता है फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स एसेट्स का क्लाइंट प्लेस पे जाके। ठीक है, एक नॉर्मल सा बेसिक आपको बताया तो क्या होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। आप क्या करते हो, सपोज के चलते कोई भी कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसमें क्या हो रखा है, आपको क्या उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एसेट्स हैं। कोई फर्नीचर फिक्चर्स हैं, आपके IT एसेट्स हैं, आपके लैंड बिल्डिंग है, ठीक है ना, अदर और भी एसेट्स हैं। ठीक है, उसका आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है कि वो एग्जिस्टेंस में है भी नहीं, कंडीशन कैसी है। तो वो सारा ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या रहेगा, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, हमारी कैसे कैसे रिपोर्टिंग होती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट यूं ही खत्म हो जाए। ये वीडियो सुन के जाना, आप किसी भी कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत ईजिली से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। आप कहीं भी फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं एसेट्स का, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, को क्या क्या चीज़ें मांगनी होंगी क्लाइंट से। ठीक है ना, आप क्या हो, आप ऑडिटर हो, क्या क्या चीज़ें आप मांगोगे क्लाइंट से कि मुझे ये बताओ, उसके बाद ही मैं वेरिफिकेशन स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, 8-10 चीज़ें ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी सुनना। पहला, नेचर एंड नंबर ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है ना, कितना किस नेचर की फिक्स एसेट है और कितने नंबर में है। ठीक है, ऑथराइज पर्सन कौन है उन एसेट्स को परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि मिस्टर विनय है, वो परचेज कर सकते हैं एसेट XYZ लिमिटेड के बिहाफ पे, तो वो पर्सन की डिटेल ले लो। कस्टोडियंस कौन 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 है, असिट्स के कस्टडी कौन कौन करते हैं, उनकी डिटेल्स जान लो। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स कौन कौन से लगे हुए हैं, क्या नेचर है उनका, वो चीज़ें जान लो। उनसे उनसे पता लगाओ क्या क्या चीज़ें हैं। एक होता है FAR, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स एसेट रजिस्टर। उनसे फिक्स एसेट रजिस्टर को डिटेल में देना पड़ेगा कि ये फिक्स एसेट्स मेरे रजिस्टर के अंदर आ रही हैं, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि वो एक्चुअल में है भी या नहीं है। अगला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट उनसे मांगने पड़ेंगे अपडेटेड टिल डेट। उसके बाद आपको एग्रीमेंट्स, टाइटल डीड्स लेनी पड़ेंगी हर एक एसेट का। उसके बाद आपको इन्वॉइसेस लेने पड़ेंगे हर एक न्यूली परचेज फिक्स एसेट का। ठीक है ना, जो भी आपकी न्यूली परचेज फिक्स एसेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने ड्यूरिंग द परचेज करी है उसके लिए आपको क्या लेने पड़ेंगे, उनके इन्वॉइसेस लेने पड़ेंगे। अगला, आपको लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनसे मांगनी पड़ेगी। उसके बाद असिट्स, कौन कौन सी ओल्ड एसिड्स रिटायर हो चुकी है, स्क्रैप हो चुकी हैं, आपको उनके बारे में डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद कौन कौन सी एसिड के अंदर इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किन किन एसिड्स में इंप्रूवमेंट हुई है, इंप्रूवमेंट्स के लिए आपने AMC एनुअल मेंटेनेंस में एंटर करा नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वो चीज़ें उनसे जाननी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, वैल्यूएशन किस तरीके से हो रही है, वो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। साथ ही साथ में अगर थर्ड पार्टी के पास उनके पोजेशन में कुछ फिक्स एसेट्स हैं, तो उनसे भी कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि हम क्लाइंट से मांगेंगे। ठीक है, अब हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा। अब कहने को तो ऑडिट प्रोसीजर बहुत बड़ा है कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो, बट हम यहाँ पे शॉर्ट में कवर करने हैं। ठीक है, सब कुछ कवर भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है इसमें, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, फिक्स एसेट्स के ऊपर कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ये हम ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे ऑडिट करना है, आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, ये चीज़ें क्लाइंट से मुझे मिल गई, अब मुझे क्या करना है, ऑडिट करने जाना सामने वाले पे। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, इसका क्या हो रहा है, ये टेबल है, क्या हो रहा है इसका, मैं वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ, मुझे डिटेल्स मिल गई, टाइटल डीड मिल गई इसकी, मुझे इसका एग्रीमेंट मिल गया, कहाँ से खरीदा था, मुझे इसका इनवॉइस वगैरह सब कुछ मिल गया। अब मुझे वेरिफिकेशन करनी, क्या क्या चीज़ें करूँगा, पहले इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन। ठीक है ना, कि कैसे कैसे कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर लगे हुए हैं, वो चीज़ें देखनी है हमारे को कि इसने कौन कौन किस पर्सन ने परचेज करा गया, वो थोराइज था भी नहीं था, फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया। अगला, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। आपको रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन करना है कि इसका इन्वॉइसेस है या नहीं है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये शो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, आपको ये चीज़ें इसके लिए देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ओनरशिप कंपनी के पास है या डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास है या नहीं, या फिर ओनरशिप ये किसी और की है, हमारे पास ही पोजेशन रखा हुआ है, तो हमारा वेरिफिकेशन का पार्ट है, लेकिन ओनर की तरह नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब आपने एसेट अपने पास रखी हुई है पोजेशन के अंदर, तो उसका पार्ट हो गया। फिर आता है मेन, आपको वेरिफिकेशन स्टार्ट करनी होगी यहाँ से। ठीक है ना, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, मैनेजमेंट से पूछना, उनके वर्किंग पेपर्स लेने हैं कि उनके अंदर एसेट के अंदर शो हो रहा है नहीं हो रहा। तो ओवरऑल कुछ भी नहीं है, इसका सब कुछ देखना है आपको, एग्जिस्टेंस देखना है, कंडीशन देखना है ठीक है या नहीं है, इन्वॉइसिंग हुई है नहीं हुई, डेबिशन से चार्ज हुआ है नहीं हुआ, ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। उसके बाद जाके ये एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन हम बोलेंगे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, लास्ट है इसमें हमारा वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। आपको वैल्यूएशन करने की प्रॉपर वैल्यूएशन हुई है नहीं हुई, एज पर द मार्केट वैल्यूज की वैल्यूएशन हो रही है नहीं हो रही है, या फिर कंपनी जो मेथड यूज कर रही है उससे हो रहा नहीं हो रहा है। एंड आखिरी में डिस्क्लोजर, प्रॉपर इसको डिस्क्लोज करा गया या नहीं करा गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा एक नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, हमने एग्जाम्पल के थ्रू करा, टेबल के थ्रू। तो हमारा ऑडिट प्रोसीजर कवर हो गया, हमारा रिक्वायरमेंट्स कवर हो गया, एंड लास्ट में जब सब कुछ हो गया, ऑडिट हमारा कंक्लूड हो गया, हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, एज यू ऑल नो। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर, और रिपोर्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग करने, आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली, क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या क्या आपकी रिकमेंडेशन है, एट द एंड आपको उसके बेस पर रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही छोटा था, हमने कवर करा, एक अलग ही दुनिया में रखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स एसेट्स क्या होता है। आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा, यही टॉपिक क्यों। ठीक है ना, आज ये टॉपिक क्यों उठाया, क्योंकि आज ही मैंने बहुत ही अच्छी कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स एसेट्स कंप्लीट करा है। मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट हाँ
इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अराउंड 4000 to 5000 असिस्ट उस कंपनी के अंदर कवर हुई हैं, जिसका हमने फिजिकल वेरिफिकेशन अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से उसको क्या करा है, कंक्लूड करा है, और बहुत ही प्रॉपर रिपोर्टिंग भी मैं करने वाला हूँ उसकी। अगर हुआ तो मैं कंपनी का नेम हाइड करके जरूर आपके साथ रिपोर्ट शेयर भी करूँगा। सो एक छोटा सा पार्ट, प्लीज़ जाने से पहले छोटी सी बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को जरूर शेयर करें, किसी ना किसी के तो पक्का ही काम जरूर आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।